तो पहले लाइंस देखिए, इंट्रो दे चुके हैं, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में ध्यान से समझो, इसमें कुछ लिखना लिखना है नहीं, ठीक है, बता देंगे, आराम से लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 में जो टेबल बना हुआ है ना, ठीक, ये टेबल है और नेम है ABCD। ध्यान से देखो इस पे, इसमें तुमको बताना है कि कौन कौन से एजेस यानी किनारे जो है वो आपस में पैरेलल है, बस ये बताना है। तो देखो पहले लाइंस में क्या बताते हैं कि अपोजिट रहेगा, मतलब सेम डिस्टेंस रहेगा, ये चीज है। तो यहाँ देखो इस टेबल में AB जो लाइन सेगमेंट है और CD जो लाइन सेगमेंट है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। लग रहा है वीडियो देखे नहीं हो क्या पैरेलल लाइंस वाला? बोलो यार। तब अच्छा ठीक है, तब इंट्रो से शुरू करते हैं, तो क्या फायदा था। देखो पैरेलल लाइन हम बताए थे। अच्छा इसके पहले वाला जो चैप्टर पढ़ा थे वो पढ़े थे कि नहीं? यस सर। ठीक है, जैसे मान लो ये दो लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन L है, ये एक लाइन M। ध्यान से समझो, ठीक है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम कब कह सकते हैं कि ये दो लाइन पैरेलल हैं? तो पहले लाइन की कंडीशन होती है सबसे पहला कि कभी भी ये जो दो लाइन है इंटरसेक्ट ना करें, यानी एक दूसरे को कभी भी कट ना करें। इंटरसेक्ट मतलब कट करना। तो कभी भी लाइन L और लाइन M एक दूसरे को कट ना करें, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होना चाहिए हर पॉइंट पे। जैसे ये पॉइंट E ले लिया हमने, ये पॉइंट Q ले लिया, ये पॉइंट R ले लिया, ठीक, ये पॉइंट A ले लिया, ये B ले लिया, ये C ले लिया। तो जो PA का जो आएगा मेजरमेंट, यानी जो PA डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस QB पे होना चाहिए, उतना ही डिस्टेंस R3 पे होना चाहिए। दो कंडीशन होती है पहले लाइन से, पहला कि इंटरसेक्ट ना करें और दूसरा कि जो डिस्टेंस है इन दोनों लाइन के बीच का वो हर एक पॉइंट पे सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। ये होती है पहले लाइन, ठीक। चलो बाकी अच्छे से पढ़ने के लिए वीडियो देख लेना भाई। क्या ये तो आउटलाइन था। अब देखो एक्सरसाइज पे आ जाओ, जो टेबल दिया हुआ है, ठीक है, इस टेबल में तुमको बताना है कि कौन सा एजेस जो है वो पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक। तो अब देखो ध्यान से, ये जो लाइन सेगमेंट AB है और ये जो CD है ये एक दूसरे को कट तो करेगी नहीं, ठीक, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। तो AB जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, CD के। और पैरेलल को देखो इस तरह से डिनोट करते हैं, दो लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये पैरेलल का सिंबल है, ठीक, यानी AB पैरेलल हो गया CD के। अब ये देखो यहाँ पे ये BC और ये AD, तो BC पैरेलल हो जाएगा किसके, AD के। तो इसको लिखेंगे यहाँ BC पैरेलल AD। तो क्वेश्चन में देखो यही बताना था, फिगर देखिए और बताइए पैरेलल लाइंस, ठीक है। नेम द पेयर ऑफ पैरेलल एजेस ऑफ द टॉप। तो पैरेलल एजेस क्या हो जाएंगे, ABCD एंड BCAD। सिंपल है, कर लेना। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में अब ध्यान से इसमें देखना, ये तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि इसमें सिर्फ नॉर्मल ऊपर टेबल टॉप बताना था। अब इसमें देखो, बुक में पेंसिल से लिख भी सकते हो ताकि याद रहे, ठीक है, बुक में पेंसिल से लिख लोगे तो याद हो जाएगा ना। चलिए भाई ये फिगर देख लेते हैं, नाम दे देते हैं। चलो अब देखो इसको, इसमें कौन कौन से एजेस जो है वो पैरेलल है। तो हम एक को लेते हैं और उससे बताते हैं। देखो पहले AB से शुरू करते हैं, AB, ठीक, AB से शुरू करते हैं। तो AB के पैरेलल हो जाएगा तुम्हारा ये सामने वाला, ठीक, HE, ठीक है। देखो जैसे ये बोर्ड देख रहे हो, तो ये एक लाइन है, ये लाइन है, तो दो लाइन हमेशा जो अपोजिट होंगी वही पैरेलल हो रही है, इनके बीच का डिस्टेंस सेम है। और एक ये और एक वो, इस तरीके से, ठीक। वैसे इसमें देखो ये AB लाइन है, ये किसके पैरेलल हो जाएगा, HE के, ठीक है। AB पैरेलल हो जाएगा H,
एच ई के, एक हो गया ये। अब देखो ये ए बी को ही ले रहे हैं अभी, यहाँ ध्यान से देख लो पहले फिर लिखना आराम से। ए बी हो गया एच ई के, अब ए बी हो गया इसके ऊपर देखो क्या है बी सी, तो ए बी हो गया पैरेलल बी सी या सी डी, बात एक ही है, ठीक है। बी सी बोलो या सी डी बोलो, बात एक ही है, ठीक। ए बी हो गया इसके, ए बी हो गया इसके पैरेलल, क्लियर। अब इसको देखो डी सी या सी डी को, ठीक। इसको देखोगे तो ये होगा जी एच के, ये होगा जी एच के, क्योंकि नीचे तो हमने ले लिया है ए बी के साथ। अब सी डी होगा जी जी एफ या एफ जी के, ठीक है। तो यहाँ राइट कर देंगे सी डी पैरेलल जी एफ, ठीक। ये हो गया। अब इस पे आ जाओ, जी एफ पे आ जाओ। इस पे आओगे तो इसके पैरेलल नीचे वाला देखो ये, ठीक है। तो जी एफ पैरेलल हो गया किसके एच ई के, जी एफ पैरेलल हो गया एच ई के, ठीक। ये हो गया एच ई के, इसके साथ ये हो ही गया है, चलो इसका काम खत्म। ये हो गया है ए बी के साथ एच ई का, ठीक। अब साइड देखो ये एडी, एडी के पैरेलल हो जाएगा सी बी या बी सी, ठीक। एडी के पैरेलल हो जाएगा बी सी, एक हो गया। एडी से गिर रहा है, ये हो गया इसके साथ। अब इसके साथ ये वाला देखो, ठीक है, यानी कि एडी और जी एच या एच जी, ठीक। तो एडी और जी एच, ये हो गया पैरेलल। अब इसको देखो इस वाले से, ठीक है। बीसी, बीसी हो जाएगा एफ ई के, यहाँ लिखेंगे बीसी पैरेलल हो जाएगा एफ ई के। बीसी इसके साथ हो चुका है एडी, इसके साथ यहाँ लिख चुके हैं बीसी पैरेलल एडी या एडी पैरेलल बीसी, बात एक ही है, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा बीसी किसके साथ पैरेलल हो गया एफ ई, ये राइट कर दिया। अब इसका देखो एफ ई का इसके साथ, एफ ई का जी एच के साथ, तो ये हो जाएगा एफ ई पैरेलल जी एच, ठीक। अब बताओ और कुछ मिल रहा है? एक बार ये देखो, ये भी छूट रहा है साइड वाला, ए एच पैरेलल हो जाएगा इसके डी के, तो ए एच पैरेलल हो गया डी के, ठीक। और यही ए एच हो जाएगा, ठीक है, ए एच पैरेलल हो गया डी जी, ठीक। ये इसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया। अब इसका देखो ये क्या हो जाएगा, अरे ये देखो क्या नाम बता रहे तुम, जीडी हो जाएगा पैरेलल सीएफ के, ठीक। ये हो गया। अब ये ठीक, तो क्या नाम हो जाएगा बोलो, अरे बीई है, बीसी कहाँ बोल रहे हो, ठीक है। 4 4 14 4 3 12। अब एक बार फिर से देखो ध्यान से, क्योंकि बहुत ध्यान से समझ के करना होगा, 3D फिगर है तुमको दिया हुआ इसमें। तो ए बी के साथ ये हो गया एक, और एक हो गया ऊपर वाला, ठीक। यानी ए बी पैरेलल हो गया एच ई के, और ए बी पैरेलल हो गया सी डी के। उसका उल्टा भी लिख सकते हैं, यानी एच ई पैरेलल हो जाएगा ए बी के, और सी डी पैरेलल हो जाएगा ए बी के, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद इसको देखोगे तो ये किसके सामने आएगा, इधर जी एफ के, तो ये उसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक। अब इसको देखोगे जी एफ, ये किसके सामने आ रहा है, नीचे वाले एच ई के सामने, तो जी एफ पैरेलल हो जाएगा एच ई के साथ, ठीक। और एच ई का हमने ए बी के साथ दिखाई दिया पहले ही, ये हो गया। अब साइड का देखिए, ठीक। एडी है, एडी के सामने क्या आ रहा है, सी बी या बी सी, ये इसके पैरेलल हो जाएगा। और एडी के इधर सामने क्या आ रहा है, जी एच या एच जी, ये पैरेलल हो गया, यानी इधर और इधर का काम हो गया। अब इसको देखिए, बीसी है, इसके सामने क्या आ रहा है, ईएफ हो गया, और इसके साथ तो हमने पहले ही ले लिया है, ठीक है। तो ये हो गया एक। अब इसके बाद इसको देखिए, ईएफ के सामने क्या आएगा, जीएच, ईएफ के सामने जीएच हो गया, ये पैरेलल हो गया, ठीक। और इसके साथ तो हमने ले लिया है, ये हो गया। अब इसके बाद ये देखिए, ठीक है, एएच के सामने क्या आएगा, बीई, एएच के सामने बीई, और एएच के सामने डीजी या जीबी, ये हो गया। अब इसके बाद ये देखिए, डीजी
DG का क्या हो जाएगा CF, ठीक, इसके साथ तो हमने ले लिया है। अब ये CF और इसके सामने आएगा DE, ये दोनों पैरेलल, क्लियर, और इसके साथ तो हमने ले लिया है। तो इस तरीके से ये बनेगा पहले। अब इसको बुक में लिख लो, ठीक है, बुक में लिख लो, फिर आराम से घर पे जाके कर लेना। फिगर बना के करिएगा, ठीक है। और ज्योमेट्री की साइंस वाली कॉपी बनेगी, पता है ना, कर लीजिए इसको, कर लीजिए, ठीक है, कर लो। ओके, एडजस्ट कर दे, चलो ठीक। घर जाके जब दोबारा लिखोगे तो एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही समझ के करना और फिगर बना लेना, और बड़ा फिगर बनाना ताकि समझ में आए क्लियर, ठीक। चलो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। आइडेंटिफाई पैरेलल लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स गिवन बिलो। पैरेलल लाइन सेगमेंट को हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी दो लाइन पैरेलल है। तो देखो पहला फिगर जो है ये देखिए, ट्रायंगल बना हुआ है आपका, ठीक है, ये हो गया A B C और यहाँ पे एक है B, ठीक है। पैरेलल लाइन सेगमेंट को इसमें आपको आइडेंटिफाई करना, पता लगाना है कौन सी दो लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, कौन सी दो लाइन सेगमेंट पैरेलल हैं। तो देखिए AB लेते हैं, AB, तो AB के सामने क्या आ रहा है, AC आ रहा है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये कट जा रहा है, पॉइंट A पे कट हो जा रहा है, मिल जा रहा है। पैरेलल लाइंस का मतलब कि वो कभी भी मिले ना किसी भी पॉइंट पे, चाहे उसको आप कितना भी आगे बढ़ाइए कितना भी पीछे बढ़ाइए। जैसे रेलवे ट्रैक देखे होंगे आप, कभी मिलता नहीं है वैसे। तो यहाँ पे अगर आप AB देखेंगे तो ये AC के साथ यहाँ पे कट हो जा रहा है, इंटरसेक्ट हो जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं। अब BC के सामने कुछ है नहीं, अच्छा BC के सामने ये है DE, और BC के सामने DE आप देखेंगे कि इसको अगर हम इधर बढ़ाएं दोनों को या इसको इधर बढ़ाएं दोनों को, ठीक है, तो एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं। इस ये लाइन देखना BC लाइन सेगमेंट, ठीक है, BC ये नीचे यहाँ पे और ये DE यहाँ पे, ठीक, क्लियर। और ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, नहीं कर रही है। ये मत समझना कि इस लाइन पे मिला है तो कट कर रहा है, तो इस लाइन पे मिल रहा है तो इस लाइन को कट कर रहा है, ठीक है। BC तो अलग हो गई ना एकदम नीचे, तो अगर हम इसको इधर भी बढ़ा देते हैं, इधर भी बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो कट नहीं कर रही है। पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो बताया कि मिड पॉइंट में यानी ये बीच में है, तो बीच में है तो आधा हो गया, हर जगह से हाफ हाफ लेगा पूरा, यानी कि डिस्टेंस भी इन दोनों के बीच का क्या है, सेम है। तो इसका मतलब पैरेलल लाइंस क्या हो जाएंगी, BC और DE, उसको लिखते हैं कि BC पैरेलल DE। बस इसमें यही फाइंड आउट करना था कि कौन सा फिगर में ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कि पैरेलल है एक दूसरे के। तो पैरेलल क्या है, BC पैरेलल DE, ये पैरेलल है। अब जो दूसरा फिगर है, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो टेबल टॉप वाला है वैसे ही है, देखो जो टेबल टॉप वाला मैंने बताया था वही है। AB किसके पैरेलल हो जाएगा, BC के,
और एडी किसके पैरेलल रहेगा? सीबी के। ठीक। अब ऐसे ही थर्ड फिगर में देखो वैसे ही सेम बस रोम्बस की तरह कर दिया इसको, ठीक है। ये हो गया ए बी सी डी। अब ये ए बी पैरेलल हो जाएगा बीसी के और एडी पैरेलल हो जाएगा डीसी के, ठीक। ये नाम लिखेंगे। अब ये देखो फोर्थ नंबर वाला फिगर देखते हैं। क्या भाई कौन फंस रहा है? अरे भाई हंसो मत। चलो देखो, इसमें मैं बताना कौन सा लाइन सेगमेंट एक दूसरे के पैरेलल है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। LM इसके सामने क्या है? RQ। तो LM पैरेलल हो जाएगा RQ के। अब इसको देखते हैं SL इसके सामने क्या आएगा? QP। तो SL पैरेलल हो जाएगा QP के। अब इसको देखते हैं RS या SR किसके पैरेलल हो जाएगा? PM। ठीक है, समझ में आ गया ना? बस यही थे। इसके बाद ये देखो नेक्स्ट लास्ट फिगर है, इसको भी देख लो। A C E F D और B, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ये लेते हैं BA या AB। इसके सामने क्या है? DC और इसके सामने FE है, ठीक है। तो इसको देखो, लिखो क्या, ये हो जाएगा तुम्हारा AB पैरेलल CD या DC, ठीक। और ये भी पैरेलल है किसके? EF के। तो एक साथ तीनों लिख देंगे कि AB पैरेलल CD और CD पैरेलल EF, ये एक साथ हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखोगे ये तीनों का हो गया। अब इसको देखो, BD के सामने क्या है? AC, तो इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक। अब इधर देखो FD और FD है ना, FD के सामने क्या है? CD। क्या तुम लोग दिख रहा है कि नहीं? तो क्या गंडमंड नाम ले रहे हो? तो DF किसके हो जाएगा? CE के पैरेलल। चलो ठीक है, ये खत्म हो गया। बस देखना ध्यान से फिगर को और आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यही बताना था, तो समझ गए होगे, बता लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस L and M यूजिंग अ सेट स्क्वायर। ज्योमेट्री बॉक्स लाए हो? यस सर। सभी लोग लाए हैं? ऐसा है तो ठीक है, सुनो। तो कल ज्योमेट्री बॉक्स सभी लोग लेके आइएगा, सब लोग, ठीक है। नहीं तो अभी आधे लोग का हो पाएगा, आधे लोग का नहीं हो पाएगा। ऐसे सबका अपना अपना रहेगा तो अपना अपना यूज करेगा, ठीक है। तो कल ज्योमेट्री बॉक्स लेके आइएगा, तो इसको हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन द फॉलोइंग फिगर L पैरेलल M AB इक्वल टू 2.3, फाइंड CD। देखो ये वाला फिगर देखो, बहुत सिंपल है। ये है तुम्हारा लाइन M और ये है तुम्हारा L, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ देखो, ये सब दिया हुआ तुम्हारा AB और ये है CD, ठीक। और ये जो भी दिया है, ठीक। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या क्या दिया? इसमें दिया है कि L जो है वो M के पैरेलल है, यानी कि लाइन L जो है वो पैरेलल है लाइन M के, ठीक। ये गिवन है। इसके बाद AB परपेंडिकुलर है L के, AB, ठीक है। ये जो उल्टा चीज देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री जो बनाता है, परपेंडिकुलर। AB परपेंडिकुलर है तुम्हारा किस पे? लाइन L पे। AB लाइन L पे है, ठीक है। अभी ये बात वही है। और दिया है CD परपेंडिकुलर है लाइन M के, ठीक। और दिया है कि AB का जो मेजरमेंट है वो है 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। AB का जो मेजरमेंट है वो है 2.3 सेंटीमीटर। तो बताइए कि CD कितना सेंटीमीटर होगा?
अगर AB 2.3 सेंटीमीटर है, ये जो AB है वो 2.3 सेंटीमीटर है, तो CD का लेंथ कितना होगा? 2.3 Yes, sir. 2.3 होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन का क्या डेफिनेशन था, मैंने बताया था कि इंटरसेक्ट ना करे और दोनों के बीच का डिस्टेंस हर एक पॉइंट पे सेम होना चाहिए। ठीक, तो AB 2.3 है, तो CD भी 2.3 होगा, सभी पैरेलल होगा, तो इसका मतलब CD का आंसर क्या आएगा? 2.3 है। तो लिख लो, फिगर बना लेना घर पर आराम से। यस सर। ठीक है, समझ में आया ना क्या है? बहुत सिंपल सा ही है। यस सर। कर लो। करें। ये गिवन लिख देंगे, गिवन L पैरेलल M, AB परपेंडिकुलर टू L, CD परपेंडिकुलर टू N, AB इक्वल टू 2.3, तो CD इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो लास्ट में लिख देना सिंस, अच्छा इतना लिख लो, फिर यहाँ लिख दो सिंस AB इक्वल टू 2.3 सेंटीमीटर, सो CD इक्वल टू 2.3 सेंटीमीटर। कैसे 2.3 हो गया, तो ये भी बताएंगे। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइन की डेफिनेशन से 2.3 हो गया। ओके, यस सर। हो गया भाई, रेस्ट कर दें। Yes, sir. देखो अगला क्वेश्चन है कि इन द गिव फिगर डू द सेगमेंट AB and CD intersect, are they parallel? give reason for your answer। AB और CD है ना, ये हो गया तुम्हारा AB और ये तुम्हारा CD। अब कह रहा है ये जो फिगर है दिया हुआ है, पूछ रहा है कि AB और CD इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं? Yes, sir. कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई? कर देंगे नहीं पूछा है, कर रहे हैं कि नहीं? तो समझो बात को, जो क्या बोल रहे हैं, कर रहे हैं नहीं, ठीक, तो यानी कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये अलग है। अब आगे पूछते हैं आर दे पैरेलल, तो क्या ये पैरेलल है? इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्या ये पैरेलल है? नो। गिव रीजन फॉर योर आंसर, क्यों नो है ये भी बता। ठीक है, पैरेलल तो नहीं है, लेकिन क्यों पैरेलल नहीं? सर डिस्टेंस सेम नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस सेम नहीं है। बात समझ आया ना? इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो दिख रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक। पूछ रहा है क्या ये पैरेलल है, तो ये पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है? कारण ये है कि जब हम पॉइंट लेंगे, ठीक है, XYZ ये ले लिया, PQR ये ले लिया, ठीक, तो
ये जो डिस्टेंस है सेम नहीं है वो सेम नहीं है, ठीक है, डिस्टेंस सेम नहीं है, इस वजह से ये जो लाइन CD है, लाइन सेगमेंट CD और AB है, ये पैरेलल नहीं है। बात समझ में आया? तो चलिए इसको राइट कर लेते हैं, फिगर बना लीजिएगा घर पे, ठीक है। तो पूछा था क्या, डू द सेगमेंट AB एंड CD इंटरसेक्ट, तो क्या लिखेंगे, नो दे डू नॉट इंटरसेक्ट, नो they do not intersect। अगला पॉइंट हो जाएगा नो दे डू नॉट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरा है आर दे पैरेलल, क्या ये पैरेलल है, दूसरा जगह नो, या इस तरह लिखो ए बी तो कट कर देना, ये जगह नॉट पैरेलल टू CD, ठीक है। ए बी पहले बना के कट कर दिया तो इसका मतलब पैरेलल नहीं है, ए बी नॉट पैरेलल टू CD। अब तीसरा जो आंसर है वो हमें बताना है कि क्यों पैरेलल नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज द डिस्टेंस because the distance between AB and CD क्या है, सेम नहीं है, because the distance between AB and CD is different at every point, क्योंकि हर एक पॉइंट में जो हमने लिया है फिगर में, उस हर एक पॉइंट में जो डिस्टेंस है वो क्या अलग अलग है, ठीक है, डिफरेंट है, इज डिफरेंट एट एवरी पॉइंट, इसलिए ये क्या है पैरेलल। राइट करिए, फिगर ऐसे ही बना लीजिएगा, ठीक है। पॉइंट में भी आप अपने मन से भी पॉइंट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस ये AB और CD होना चाहिए जो बोलते हैं। हो गया? देखो अगला क्वेश्चन है यूजिंग अ सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर का यूज करना है, तो कल बताएंगे इसको सेट स्क्वायर से कैसे करते हैं, ठीक। ऐसे तो आराम से हो जाएगा स्केल से ही, लेकिन सेट स्क्वायर दिया है तो कल बताएंगे। इसके बाद आते हैं ट्रू और फॉल्स पे, ठीक। तो ट्रू फॉल्स बुक में ही करना है, चलिए देखते हैं क्या क्या है। टू लाइंस आर पैरेलल इफ दे डू नॉट मीट इवन व्हेन प्रोड्यूस। अच्छा ये हो गया, एरेज कर देना। यस सर। ठीक, देखो कह रहा है कि टू लाइंस, दो लाइन, ठीक है, आर पैरेलल इफ दे डू नॉट मीट, पैरेलल है, ठीक है, इफ दे डू नॉट मीट मतलब कहीं पे भी ये मिल नहीं रहे हैं, इवन व्हेन प्रोड्यूस अगर हम इनको आगे भी बढ़ा दें, ठीक है, आगे भी बढ़ा दें तो ये कहीं पे मिल नहीं रहे हैं, तो ये पैरेलल है, ठीक। ट्रू कर दीजिए, पहला वाला ट्रू हो जाएगा। सेकंड देखो, टू पैरेलल लाइंस आर एवरीवेयर द सेम डिस्टेंस अपार्ट, दो पैरेलल लाइंस है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम है, हर जगह हर पॉइंट पे पैरेलल है। यस सर। ये हो जाएगा ट्रू। थर्ड देखो, इफ टू लाइन सेगमेंट डू नॉट इंटरसेक्ट दे आर पैरेलल। यस सर। अरे दो लाइन सेगमेंट है AB CD, अगर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो क्या ये पैरेलल है? नो सर। अभी अभी ये क्वेश्चन क्यों हट गया, दिमाग उड़ गया क्या? वो तो कंडीशन पे दिखाएगा ना कि अगर इस तरीके को हो, ठीक है, ठीक है, लाइन सेगमेंट है, तो अगर इस तरीके का हो तो तुम कह सकते हो कि शायद, कंफर्म नहीं बता सकते जब तक तुम मेजर ना करो, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।
कोई दो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो पैरेलल कैसे होगी? देखो फोर्थ वाला, if two rays do not intersect they are parallel. Two rays है, मान लो ये रे है और एक ये रे है, ठीक है, या इस तरीके से बना लो, ठीक। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो क्या वो पैरेलल होंगी? जैसे लाइन सेगमेंट वाली कंडीशन थी वैसे ही रे वाली भी, ठीक। तो इसका भी क्या हो जाएगा? चलो ओवर हो गया चैप्टर ये? Yes, sir. ठीक है। बंद करो।